हेलो बच्चों, एपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.1 का 6 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 6 क्वेश्चन है बच्चों। मैट्रिक्स दे रखा है 4, 3, x, 5 और इस मैट्रिक्स y, z और 1, 5। यहाँ पर इक्वल का साइन है। तो पहले वाले वीडियो में आपको मैं बता रखा हूँ, जब भी यहाँ इक्वल का साइन होता है इसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो लिख देंगे इट इज इक्वल मैट्रिक्स। सो जब इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका सेम पोजीशन का जो एलिमेंट होता है इक्वल होता है, यानी y की जो वैल्यू होगी देयरफॉर y की वैल्यू 4 होगी और x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और z की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। क्योंकि ये पहला एलिमेंट है 1, 1, a11 है तो a11 4 है और इसमें a11 जो है y है, तो a वाली वैल्यू इसके बराबर होगा। पहले रो का दूसरा एलिमेंट a है 3 है, अब पहले रो का दूसरा एलिमेंट z है तो z 3 के बराबर होगा। और दूसरे रो का फर्स्ट एलिमेंट है x है, इसमें दूसरे रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो x की वैल्यू 1 होगी। तो बच्चों इसका आंसर है x, y, z। यही x की वैल्यू x, y, z की वैल्यू है, यही आपका आंसर है। बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन है, 6 का थर्ड है। फर्स्ट आप लोग सेकंड इसको बनाइएगा। एक्स वाई जेड इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा है x प्लस जेड और थर्ड है y प्लस जेड। इक्वल टू दे रखा है 957 है, इसमें 957 है। यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन दे रखा है तो इसको भी इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। लिख देंगे इट इज इक्वल मैट्रिक्स। सो जब इक्वल मैट्रिक्स है तो पहले रो का पहला एलिमेंट पहला रो पहला यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 होगी एंड x प्लस जेड की वैल्यू 5 के बराबर होगी और y प्लस जेड की वैल्यू 7 होगी। थर्ड है और ये y प्लस जेड की वैल्यू पहले वाले में पुट कर देंगे। 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। तो y प्लस जेड यहाँ पर दे रखा है, y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, इस वाली जगह पर हम इसको पुट कर देंगे। तो x प्लस 7 इक्वल टू 9 और 7 को ले जाकर माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। इस तरह से एक आंसर इसका निकल गया। जो x की वैल्यू आई है a वाली वैल्यू हम 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो 2 में पुट कीजिएगा तो यहाँ पे 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ से z की वैल्यू 5 माइनस 2 यानी 3 आएगा। z की वैल्यू 3 आएगी। आज जो z की वैल्यू आई है z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 3 तो यहाँ पर y निकल जाएगा। यहाँ पुटिंग z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो 3 में पुट कीजिए तो यहाँ z की वैल्यू 3 प्लस जेड इक्वल टू 7 नहीं y है, इसमें y है तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 माइनस 3 यानी 4। तो y की जो वैल्यू आएगी ये 4 आएगी। तो बच्चों इसमें z की वैल्यू निकली हुई है, z की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो y प्लस 3 आएगा और 3 ले जाकर इधर माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। इसका ये आंसर है। बच्चों इसका 7th क्वेश्चन है। इसमें भी a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। a माइनस बी जो होगा -1 के बराबर होगा। 2a प्लस सी की जो वैल्यू होगी 5 के बराबर होगी। 2a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी और 3c प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो 13 के बराबर। लिख देंगे इट इज इक्वल मैट्रिक्स। इट इज इक्वल मैट्रिक्स। सो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू -1 एक नंबर इक्वेशन बनेगा और 2a माइनस बी की जो वैल्यू होगी
वो 0 के बराबर होगी, 2 नंबर बनेगा। और 2a प्लस सी की जो वैल्यू होगी 5 के बराबर होगी, 3 नंबर इक्वेशन बनेगा। और 3c प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो 13 के बराबर होगी, 4 नंबर इक्वेशन बनेगा। इसमें हम ए और बी, ये पहले और दूसरे इक्वेशन में दोनों ए बी है। पहले और दूसरे इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेंगे तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉल्व करो तो यहाँ से आएगा a माइनस बी इक्वल टू -1 और यहाँ से 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ये पहले से b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, और ये दोनों माइनस का साइन है। इसमें साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा। ये b और b कैंसिल हो जाएगा, 2a में से -2a जाएगा, यहाँ पर माइनस का a आएगा, और यहाँ पर -1 में से 0 जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू जो है 1 आएगी। तो a की वैल्यू जब यहाँ पर a एलिमिनेशन मेथड है, इस तरह से हम इसको ऐसे एलिमिनेशन मेथड से इसको हल करते हैं। कोई भी वैल्यू इसमें इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं होता है तो उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो a की वैल्यू 1 आई है। अब a की वैल्यू हम 3rd नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो c निकल जाएगा, और c की वैल्यू 4th में पुट कर देंगे तो d निकल जाएगा। तो पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, a की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देंगे तो 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाई सी की जो वैल्यू होगी 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जो सी की वैल्यू आई है वो वैल्यू हम 4th में पुट कर देंगे। पुटिंग सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 3 प्लस का d इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस का d इक्वल टू 13। तो d की जो वैल्यू होगी 13 में से 9 को माइनस कर लेंगे, d की वैल्यू 4 आएगी। देयरफॉर करके, देयरफॉर a की वैल्यू 1, c की वैल्यू, b की वैल्यू इसमें निकालना रह गया, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू जो आई है 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1, ये -1 इधर आएगा, b उधर चला जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू b, यानी b की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। तो बच्चों इसमें 4 आंसर है। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 2 है। इस तरह से इसका 4 आंसर है। एक एक करके इसमें आपने a की वैल्यू निकल गई है, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, c निकल जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, d, फिर a की वैल्यू पहले वाले में या दूसरे वाले में कहीं भी पुट कर देंगे तो b निकल जाएगा। बच्चों 8 क्वेश्चन है, a की वैल्यू दे रखा है, a बराबर है aij इंटू और m इंटू n है। इसमें बताना है कि कब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हम सभी को पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होता है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर रो की वैल्यू m है और कॉलम जो है n है, ये बराबर कब होगा, यानी m जब m n के बराबर हो जाएगा, व्हेन m इक्वल टू n, देन a इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जब रो जो है कॉलम के बराबर होता है तब उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इसका जो आंसर है 3rd है, सी पार्ट इसका आंसर है। देयरफॉर सी इसका जो आंसर होगा m इक्वल टू n इसका आंसर होगा। बच्चों 9th क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं और यहाँ कोमा दे रखा है। इसमें x y की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम सभी को पता है कि ये वैल्यू तभी निकल सकता है जब यहाँ इक्वल की साइन हो, यानी इक्वल मैट्रिक्स हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइन है।
अगर इक्वल टू का साइन यहाँ होता तो हम इसको इक्वल करके एक एक वैल्यू निकालते। क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यानी क्वेश्चन जो है नॉट डिफाइन है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका जो बी पार्ट है वो करेक्ट होगा, बी जो है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बच्चों 10th क्वेश्चन में दे रखा है एलिमेंट्स आर गिवन 0 और 1। आपको मैट्रिक्स बनाने हैं कि 0 और 1 से कितने ऐसे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं 3 इंटू 3 के, यानी 3 रोज और 3 कॉलम के कितने ऐसे मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में हमको 9 एलिमेंट चाहिए, चाहे 9 0 हो जाए, 9 1 हो जाए, 0 1 0, ऐसे करके कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। यानी हमको यहीं 2 एलिमेंट एंट्री करनी है, 0 और 1 का मतलब 2 एलिमेंट्स है और टोटल 9 एलिमेंट्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मतलब हमको 2 एलिमेंट एंट्री करनी है, 0 और 1 का मतलब 2 एलिमेंट और टोटल 9 एलिमेंट चाहिए, इसलिए 2 की पावर 9 और इसको 2 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो आंसर आएगा 512 आएगा। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो होंगे वो 512 होंगे। इसका जो आंसर आएगा वो डी पार्ट आएगा, डी आएगा इसका आंसर। तो बच्चों इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।